हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द फ्लावर। इससे पहले 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका द सेल और सेकंड हमने पढ़ा टिश्यूज। क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी को वो दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए हैं। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 2-3 पार्ट्स में। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में पढ़ना। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो जब न्यू ऑर्गेनिज्म उससे क्रिएट होगा तभी प्रोड्यूस होगा तभी वो स्पीशीज़ आपकी सर्वाइव कर सकती है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही वो स्पीशीज़ सर्वाइव कर सकती है। जो आपके अगर हम यहाँ पर फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिन्हें आप एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या करते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दीज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। ये जो फ्लावर्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स यानी कि जिनमें फ्लावर आता है, जिन प्लांट्स में, उनके वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, चमकदार कलर होता है उनका। एंड आर अ कॉन्स्पीशियस पार्ट ऑफ द प्लांट और प्लांट का एक कॉन्स्पीशियस पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। विद इन अ फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर ही क्या होता है? देयर आर पार्ट्स। ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इसीलिए फ्लावर्स जो होते हैं वो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है 1 मार्क में व्हाट आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर्स ही क्या होते हैं? उस प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ अ बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल, बाई आ रहा है यानी कि 2 और सेक्सुअल यानी कि 2 गैमीट्स होते हैं इसमें। जैसे मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं तो उसे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट्स विद द नोड्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। फ्लावर्स होते क्या है एक्चुअल में? ये मॉडिफाइड शूट्स होते हैं। मॉडिफाइड शूट्स दैट मीन्स प्लांट्स में जो आपकी शूट्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर कुछ और कन्वर्ट होकर उनमें और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? फ्लावर्स बन जाते हैं। और इनकी जो नोड्स होती हैं वो बहुत आपस में बहुत पास पास प्रेजेंट रहती हैं। द लीव्स मॉडिफाई इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। और जो इसमें पत्तियाँ होती हैं वो मॉडिफाई होकर फ्लोरल स्ट्रक्चर बना लेती है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच टू द नोड्स। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो नोड्स से अटैच रहते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं इसमें ऐसे नुकील नुकील होते हैं ना, इन्हें नोड्स बोलते हैं। ये अटैच रहते हैं किससे? फ्लावर के डिफरेंट पार्ट से। अ फ्लावर हैज़ 4 वर्ल्स एट द नोड्स। नोड्स पर फ्लावर के 4 वर्ल्स मान आते हैं, वो हमें पढ़ने हैं अभी। 4 वर्ल्स यानी ग्रुप होते हैं। आउटर मोस्ट 2 वर्ल्स, 4 वर्ल्स पढ़े तो जो आउटर मोस्ट 2 वर्ल्स होते हैं उन्हें नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोलते हैं, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल हो गए आपके ग्रीन सेपल्स। आप यहाँ पर ये साइड में जो आपको फ्लावर दिखाया हुआ है ये हो गए इसके ग्रीन जो पेटल्स होती हैं, इन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। पेटल्स नहीं बोलते, सेपल्स बोलते हैं। ये पहला वर्ल्ड होता है और इनके ग्रुप को, सेपल्स के ग्रुप को, ये जो ग्रीन सेपल्स हैं इनके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड वर्ल्ड। क्या आता है? सेकेंड वर्ल्ड। लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड कोरोला। सेकेंड वर्ल्ड में ये आपकी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स आ गई, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। फिर ये तो 2 आउटर मोस्ट वर्ल्स हो गए जिनका कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक, ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी आप इन्हें बोल सकते हो फ्लावर के। नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोलो या नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोल सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन डायरेक्टली, क्योंकि इनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द इनर 2 वर्ल्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। जो अंदर के 2 वर्ल्स होते हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोला जाता है। कौन से हो गए वो? जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड्रोशियम होता है जिन्हें हम स्टेमेंस बोलते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर में। और गाइनोशियम जो कार्पल या पिस्टल आप इसे बोल सकते हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में। ठीक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स जो होते हैं इन्हें आप एसेंशियल पार्ट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हीं की मदद से प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी होती है। ठीक, ये आपको चारों वर्ल्स के नाम याद होने चाहिए और अदर नेम्स जो हमने पढ़े वो भी आपको पता होने चाहिए। ये होता है आपका कार्पेल पूरा। ठीक, यहाँ तक ये कार्पेल होता है जो येलो देख रहे हैं, ये होता है आपका स्टेमन पूरा। क्या? स्टेमन। इसे हम अभी और डीप पढ़ेंगे आगे। अब आता है आपके पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। क्या? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर।
अ फ्लावर बियर एन एक्सिस विच हैज़ टू पार्ट्स। फ्लावर में एक एक्सिस होता है जिसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, द स्टॉक और पेडिकल एंड थैलेमस और रिसेप्टेकल। क्या? स्टॉक और पेडिकल। ये जो नीचे क्या आता है ये स्टॉक होता है या पेडिकल बोल सकते हो, और ये जो मोटा मोटा सा होता है इसे आप रिसेप्टेकल बोलते हो या फिर थैलेमस बोल सकते हो। द फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम और इट्स ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक और पेडिकल। जो पूरा फ्लावर होता है वो अपनी स्टेम से या उसकी ब्रांचेस से जुड़ा रहता है एक स्टॉक की मदद से, ठीक है। ये स्टॉक होता है, इसी से तो ये पूरा फ्लावर आपका जुड़ा हुआ है। इसी स्टॉक को हम पेडिकल भी बोलते हैं, पेडिसल। द फ्लावर विच लैक अ स्टॉक, वो कुछ फ्लावर्स आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें ये स्टॉक नहीं पाया जाता, तो उन फ्लावर्स को हम सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं। कैसे? सेसाइल फ्लावर्स। अनदर एंड ऑफ द एक्सिस इज जनरली एक्सपेंडेड एंड स्वॉलन टू फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। जो नीचे पतला सा, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, ये तो आपका स्टॉक हो गया, ये हो गया आपका स्टॉक पूरा, ठीक। जिनमें ये स्टॉक नहीं पाया जाता उन्हें हम सेसाइल बोलते हैं। फिर यहाँ पर आपका ये स्वॉलन पार्ट होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम थैलेमस बोलते हैं, या रिसेप्टेकल या फिर टोरस आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो स्वॉलन पार्ट होता है, मोटा सा पार्ट होता है, कप के शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे आप क्या बोलते हैं? थैलेमस, रिसेप्टेकल या टोरस। इट इज़ अ कंडेंस्ड शूट। ये कंडेंस्ड शूट होती है। द 4 वर्ल्स आर अरेंज्ड ऑन द थैलेमस ऑफ अ फ्लावर इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। ये जो आपके हमने अभी 4 वर्ल्स पढ़े, फर्स्ट, सेकेंड, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये चारों वर्ल्स एक डेफिनेट सीक्वेंस में आपके इसी रिसेप्टेकल पर क्या रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं। इनका एक सीक्वेंस होता है, उसी में ये चारों वर्ल्स आपके अटैच्ड रहते हैं। तो हम इन्हीं 4 वर्ल्ड के स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से यहाँ पर अब आगे पढ़ने वाले हैं। द 4 रिंग्स और वर्ल्स ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द आउटर टू द इनर साइड आर। क्या सीक्वेंस रहता है? सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स यानी ग्रीन सेपल्स जो होती हैं, कोरोला यानी कि जो कलर्ड पेटल्स होती हैं, एंड्रोशियम यानी कि स्टेमेंस जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फिर आते हैं गाइनोशियम जो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पल्स। इसी सीक्वेंस में अब हम ये पूरा चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलिक्स के बारे में, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड में आता है। ये होती हैं आपकी सेपल्स, यानी कि ग्रीन सेपल्स जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट वर्ल्ड। कैलिक्स जो होता है वो आपका सबसे बाहर का और सबसे नीचे पाया जाने वाला वर्ल्ड होता है। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। जैसे ये एक सेपल हो गई, तो ये इंडिविजुअल पार्ट जो होता है कैलिक्स का, कैलिक्स तो ग्रुप को बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं, जो इसका एक एक पार्ट होता है, जो एक एक लीफ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। द सेपल्स ये क्या है? दे आर यूजुअली स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच कवर एन अनओपन्ड फ्लोरल बड। आपने देखा है जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है अपनी, तो उसकी चारों तरफ वो ग्रीन ये सेपल्स कवर्ड रहती हैं, ठीक। तो ये सेपल्स क्या होती हैं? स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जब बड फॉर्म में होता है फ्लावर, तो जब खुलता नहीं है यानी कि फूल खिलता नहीं है, तब तक वो उसे कवर करके रखती हैं। इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में क्या है? द सेपल्स में बी कलर्ड कॉल्ड पेटलॉइड। कुछ फ्लावर्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स अलग अलग कलर की भी देखी जाती हैं, उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं पेटलॉइड। नहीं, उन सेपल्स को हम बोलते हैं पेटलॉइड, जिनमें अलग कलर की देखी जाती है। अगर ग्रीन कलर है तो सेपल्स बोलेंगे, अगर किसी और कलर की है तो उसे हम बोलेंगे पेटलॉइड। कैलिक्स क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लोरल वर्ल्स ड्यूरिंग द बड स्टेज, ठीक है। अभी बताया बड को कवर करके रखता है ये, तो बड स्टेज में जब फ्लावर होता है आपका, तो उससे कैलिक्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एज दे आर ग्रीन, अब ये कैलिक्स आपका ग्रीन कलर का होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ग्रीन है तो क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होती है। किसमें? कैलिक्स में। द कलर्ड सेपल्स ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एटसेट्रा टू फैसिलिटेट पॉलिनेशन। कलर्ड सेपल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? जो पेटलॉइड जिन फ्लावर्स में पाया जाता है, वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करवाया जा सके। ये आपको एक वर्टिकल सेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक इस तरीके से। टिपिकल फ्लावर शोइंग द पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फ्लोरल पार्ट्स। तो ये आपका स्टॉक हो गया नीचे, ये रिसेप्टिकल हो गया, फिर आती हैं आपकी सेपल्स, ठीक, सेपल्स, फिर क्या आएंगे? आपकी पेटल्स, फिर आता है आपका स्टेमन एंड फिर आते हैं आपके कार्पल्स। इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखाया हुआ है। कार्पल और स्टेमन के भी हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें भी 2-3 पार्ट्स होते हैं अंदर, वो हम पढ़ेंगे। ये येलो बॉक्स में देखिए अब क्या लिखा हुआ है?
समटाइम्स कभी कभी अ फ्लावर अराइजेज इन द एक्सेल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कभी कभी फ्लावर की जो पेटल्स आती हैं ना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में आती हैं, इस तरीके से आ जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब किसी भी फ्लावर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर में वो पत्तियां आने लग जाएं तो उसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट्स जो हैं वो आपके कलर्ड भी हो सकते हैं, जैसे बोगनविलिया फ्लावर में देखा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये और कलर्ड है। ठीक है, तो बोगनविलिया इसका एग्जाम्पल है। सम फ्लावर्स में बियर टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें हम ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोल्स। जिनमें एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। और जिनमें दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे क्या बोल रहा है? द सेपल्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट वर्ल्ड मे बी ऑल फ्यूज्ड और फ्री फ्रॉम ईच अदर। क्या? सेपल्स जो हमने आउटरमोस्ट वर्ल्ड में अभी देखी, क्या ये जो सेपल्स देखी ये आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, और हो सकता है जुड़ी हुई दैट मीन्स फ्यूज्ड हो सकती हैं, और एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक, अकॉर्डिंगली दे आर टर्म्ड एज फॉलोज। इनके लिए एक नाम दिया जाता है। फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलते हैं और फ्री हैं तो क्या बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब उन्हें क्या बोलते हैं हम ये देखेंगे। एक वर्ड होता है आपका गैमोसेपिलस, यहाँ से थोड़ा सा पेज फटा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर गैमोसेपिलस हेडिंग डली हुई है, जैसे यहाँ पर पॉलीसेपिलस डली हुई है। तो गैमोसेपिलस क्या होता है? व्हेन ऑल दी सेपल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। क्या? जब सारी सेपल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं उसे हम बोलते हैं गैमोसेपिलस। क्या बोलते हैं? गैमोसेपिलस। गैमो यानी कि गैमीट्स, यानी गैमीट्स नहीं सॉरी, गैमो मीन्स फ्यूज्ड हैं। जैसे आपका चाइना रोज, मैरीगोल्ड, पिटूनिया फ्लावर होता है, उनमें ये गैमोसेपिलस देखने को मिलता है, यानी कि सारी सेपल्स फ्यूज्ड होती हैं। फिर पॉलीसेपिलस, इसका अपोजिट हो गया, जब फ्री होती हैं सारी सेपल्स अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया रेन्यूनिकुलस ब्रासिका। इन सम फ्लावर्स देयर मे बी एन एडिशनल वर्ल्ड ऑफ सेपल्स, इट इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। क्या? जैसे हिबिस्कस। हिबिस्कस फ्लावर में आप देखेंगे कुछ फ्लावर्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें एक और वर्ल्ड देखने को मिलता है, ठीक है, सेपल्स का, उसे हम एपिकैलिक्स बोलते हैं। जैसे एक कैलिक्स तो ये रहा ऊपर देख रहे थे, फिर एक नीचे भी है, ऊपर कैलिक्स, एपिकैलिक्स, फिर पेडिक्सेल होता है आपका। तो ये एग्जांपल है इसका, क्या? हिबिस्कस। तो ये हमने कैलिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कोरोला के बारे में। कोरोला क्या होता है? कलर्ड पेटल्स का ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। कोरोला कॉन्स्टिट्यूट्स द सेकंड वर्ल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। सेकंड वर्ल्ड में आता है कोरोला और इसमें पेटल्स होती हैं। दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, ये ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होती हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड्स दैम। ठीक है, पेटल्स में आपके ज़्यादातर चमकदार कलर होते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और अट्रैक्ट होंगे तभी तो पॉलिनेशन होगा और न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टैमेंस एंड पिस्टल्स इन सम फ्लावर्स बाय एनक्लोजिंग दैम और फॉर्मिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। क्या? ये जो आपके कोरोला होता है ये कुछ फ्लावर्स में स्टेमेंस और पिस्टल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। स्टेमेंस और पिस्टल्स यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय एनक्लोजिंग देम और फॉर्मिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, उनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाकर, ठीक है, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब जैसे हमने सेपल्स का पढ़ा था कि फ्यूज्ड भी हो सकती हैं सेपल्स और फ्री भी हो सकती हैं, ऐसे ही सेम कोरोला भी आपके फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। इसमें आपने देखा हमने सेपिलस पढ़ा था, गैमोसेपिलस और पॉलीसेपिलस। इसमें पेटल्स होती हैं तो इसमें हम बोलेंगे गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस व्हेन ऑल दी पेटल्स आर फ्यूज्ड फुल्ली और पार्शियली, जब सारी पेटल्स पूरे तरीके से या हाफ क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं, जैसे पिटूनिया फ्लावर में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्यूज्ड है, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं आपस में, है ना। और पॉलीपेटलस व्हेन पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होती है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल अलग अलग हैं, ये यहाँ से अटैच्ड नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। जैसे एग्जांपल है इसका हिबिस्कस। ओके, अब ये एक येलो बॉक्स में देखिए क्या लिख रहा है। मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट सेंटेड लिक्विड कॉल्ड नेक्टर थ्रू ग्लैंड्स नॉन एज नेक्टरीज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ पिस्टल्स और पेटल्स। पिस्टल्स या फिर पेटल्स के बेस पर एक ग्लैंड्स होती हैं नेक्टरीज के नाम से, वहाँ से नेक्टर क्या लिक्विड प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ फ्लावर्स ये लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं जो एक मीठा और सेंटेड लिक्विड होता है, यानी कि इसमें कुछ खुशबू आती है, उस लिक्विड को हम नेक्टर बोलते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है? नेक्टरीज ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं? पिस्टल्स या फिर जो आपका पेटल्स होती हैं उसके बेस में,
द नेक्टेयर, ये जो नेक्टेयर होता है, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स जैसे हनी बीज, बर्ड्स, इस तरह के इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को ये अट्रैक्ट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? जब फ्लावर इस पर, कोई भी बर्ड या इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है तो जिसके स्टेमन्स होते हैं वो आपके इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, वो उसके पैर पर चिपक जाते हैं, वो दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन इस तरीके से प्रोसेस होती है। ठीक, ये हमने कोरोला में पढ़ा। अभी इसमें आगे क्या बोल रहा है, पेरियंथ क्या चीज़ होती है ये। इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में सेपल्स एंड पेटल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, कुछ फ्लावर्स में सेपल्स और पेटल्स अलग अलग होती हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, सॉरी अनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि आप उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स को आप उसमें अलग अलग नहीं देख सकते, तो उन्हें हम बोलते हैं पेरियंथ। कलेक्टिवली बोलते हैं उन सेपल्स एंड पेटल्स को जिन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, उन्हें हम बोलते हैं पेरियंथ। द इंडिविजुअल पेरियंथ लोब्स आर कॉल्ड टेपल्स, जो इंडिविजुअल पेरियंथ के लोब्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेपल्स बोलते हैं। टेपल्स आपके ग्रीन भी हो सकते हैं, जैसे सेपल्स होते हैं उन्हें आप सेपलॉइड बोलेंगे, या फिर कलर्ड भी हो सकते हैं जिन्हें आप पेटलॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेरियंथ के लोब्स होते हैं उन्हें हम टेपल्स बोलते हैं। पेरियंथ क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स को जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएँ तब आप उसे पेरियंथ बोलेंगे। ग्रीन है अगर तो सेपलॉइड बोलेंगे, कलर्ड है तो पेटलॉइड बोलेंगे। जैसे ट्यूलिप और एस्पैरेगस का फ्लावर होता है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। सेपल प्लस पेटल मिलके टेपल बना लेते हैं। स्पाइडर लिली हैविंग पेरियंस, स्पाइडर लिली में पेरियंस होते हैं। ठीक, ये रे आप देख सकते हैं, ग्रीन भी हैं और आपके कलर्ड भी हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर स्पर क्या होता है, स्पर इज द बीक लाइक ट्यूब शेप्ड आउटग्रोथ ऑफ पेरियंथ। स्पर आपका बीक जैसा ट्यूब शेप आउटग्रोथ होती है पेरियंथ की। पेरियंथ में से बीक के जैसी ऐसी लंबी सी चोंच टाइप सा कुछ निकल जाता है, ग्रोथ हो जाती है जिसमें नेक्टेयर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, बाल्सम, नेस्टर्टियम, लार्कस्पर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें स्पर पाया जाता है, यानी कि स्पर क्या हो गया आपका, बीक लाइक ट्यूब की जैसी शेप हो गई। किस चीज़ की होती है ये, पेरियंथ जब ग्रोथ कर जाता है तो ये स्पर बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर नेक्टेयर पाया जाता है जो नेक्टरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर आता है आपका कोरोना, ये वो वाला कोरोना नहीं है। कोरोना समटाइम्स कोरोला स्प्लिट्स एंड फॉर्म्स वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर्स, स्केल्स, लोब्स एट्सेट्रा। कभी कभी जो कोरोला होता है यानी कि जो पेटल्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जैसे हेयर्स, स्केल्स, लोब्स, इस तरह से। जैसे ये हो गए ना, ये आपको देखिए स्पर दिखाए हुए हैं, ये पेरियंथ था, ग्रोथ हुई और ये स्पर बन गए। ठीक, इसमें नेक्टेयर होता है। जब कोरोला स्प्लिट होकर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जैसे हेयर, स्केल्स, लोब्स, इस तरह के, तो उसे हम कोरोना बोलते हैं। एंड इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, और जब ये कोरोना बन जाता है फ्लावर में तो फ्लावर और सुंदर दिखने लगता है। फ्लावर इज सेड टू बी नेक्ड इफ इट लैक बोथ सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, फ्लावर को हम नेक्ड फ्लावर कब बोलते हैं, अगर उसमें सेपल्स भी नहीं है और पेटल्स भी नहीं है, जैसे बीटल। ठीक, उसमें ना तो सेपल्स होती हैं ना ही पेटल्स होती हैं, तो उसे हम नेक्ड फ्लावर बोलेंगे। ये आपको फ्लावर्स हैं जिसमें स्पर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बीक शेक जैसी ट्यूब स्ट्रक्चर्स हो गए, इसमें नेक्टेयर पाया जाता है। अब आता है ब्रैक्ट्स और नेक्टरीज क्या होती हैं। ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज। ब्रैक्ट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्सेल ऑफ विच अ फ्लावर ग्रोज। ब्रैक्ट एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके एक्सेल पर यानी कि जिसके पॉइंट पर, जिसके किनारे पर क्या होता है, फ्लावर ग्रो करता है। ब्रैक्ट्स आर यूजुअली स्मॉल एंड ग्रीन। ब्रैक्ट्स यूजुअली आपके छोटे छोटे होते हैं और ग्रीन होते हैं, जैसे सादा पत्तियां होती हैं, नॉर्मल लीव्स होती हैं। हाउएवर ब्रैक्ट्स में भी लार्ज एंड कलरफुल, जबकि ब्रैक्ट्स जो हैं वो आपके लार्ज भी हो सकती हैं और कलरफुल भी हो सकती हैं, जैसे बोगनविलिया फ्लावर में देखने को मिलती हैं। बोगनविलिया का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें ब्रैक्ट्स कैसी होती हैं, लार्ज और कलरफुल होती हैं। इट्स एक्चुअल फ्लावर्स आर स्मॉल। बोगनविलिया के जो एक्चुअल फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल होते हैं एंड आर अटैच टू द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट्स, और ब्रैक्ट्स के इनर साइड में वो अटैच्ड रहती हैं। तो ये होते हैं आपके ब्रैक्ट। यहाँ पर देखिए ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज दिखाई हुई हैं। अ फ्लावर इन द एक्सेल ऑफ अ ब्रैक्ट, ये स्टेम हो गई और ये ब्रैक्ट हो गया। क्या होता है ब्रैक्ट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द एक्सेल ऑफ विच अ फ्लावर ग्रोज। ठीक है, जैसे ये फ्लावर हो गया, इसके यहाँ पर एक्सेल, ये एक्सेल हो गया, इस पर क्या हो रहा है आपका ब्रैक्ट ग्रो कर रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पर आपका ग्रो कर रहा है फ्लावर। ठीक, ये पोस्टीरियर साइड दिखाई हुई है, एंटीरियर साइड हो गई, पेडिसेल होता है आपको बताया था। ठीक है, ये स्टेम हो गई और ये आपका फ्लावर है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रैक्ट्स बियरिंग द फ्लावर्स इन बोगनविलिया, ये भी ब्रैक्ट दिखाई हुई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं और इसके अंदर फ्लावर होता है बोगनविलिया वाला।
और यहाँ पर क्या दिखाया है, नेक्ट्रीज दिखाई हुई है। नेक्ट्रीज अभी बताई, नेस्टर्टियम फ्लावर कट ओपन लेंथ वाइज दिखाया हुआ है आपको। नेक्ट्रीज क्या आएंगे, स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं विच आर फाउंड एट द बेस ऑफ पिस्टल और ऑन द बेस ऑफ पेटल्स। पेटल्स के बेस पर या फिर पिस्टल के बेस पर या फिर बेस ऑफ द पेटल्स के बेस पर ये आपका नेक्ट्रीज पाई जाती हैं। दे सिक्रीट स्वीट फ्रेगनेंट नेक्टर। क्या ये जो नेक्टरी ग्लैंड्स होती हैं ये रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं क्या, एक मीठा खुशबूदार नेक्टर लिक्विड। नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। नेस्टर्टियम जो फ्लावर होता है, नेक्ट्रीज आर वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा उसमें नेक्ट्रीज देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्ट्री अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ओके, तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम हमारे जो 2 वर्ड्स बच रहे हैं, अभी हमने कैलिक्स और कोरोला के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वाले जो हमने हमारे एसेंशियल पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, रिप्रोडक्टिव हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कवर करूँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो दोनों टॉपिक थोड़े डीप हैं। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।